हम कुछ अरसे से फैमिली लाइफ के ताल्लुक से सीख रहे हैं। एक फैमिली जब दुरुस्त होगी तो एक मुआशरा दुरुस्त होगा। बहुत सारी फैमिलीज जब दुरुस्त होंगी कलाम के मुताबिक तो एक कलीसिया दुरुस्त होगी और मजबूत होगी। सताईसवीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, मेल एंड फीमेल। हमने लास्ट संडे इस पे काफ़ी बात की कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ये डिमोनिक एजेंडा है, ये इब्लीस का एक मंसूबा है जिसने लोगों के जहनों में ये बात डाली और लोगों ने उसका साथ दिया है कि अब जो मेल्स हैं बहुत सारे नहीं लेकिन एक तादाद है जो कहते हैं मुझे लगता है मैं फीमेल हूँ, और फीमेल ऐसी हैं जो कहती हैं हमें लगता है हम मेल हैं। और हमने इस पे लास्ट संडे काफ़ी बात की थी। इस पे बात करने का मकसद फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी ना किसी की ज़रूरत होती है डेफिनेटली। बदरूएँ वही हैं, शैतान वही है। अगर वो अमेरिका यूरोप में काम करता है तो वो इधर भी काम करता है। दूसरी बात, चूँकि इस वक्त दुनिया जो बड़ी कनेक्टेड है इंटरनेट की वजह से, इस तरह की बातें, इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, इस तरह के असर ट्रैवल करते हैं मीडिया के ज़रिए से। इसलिए ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल जो इस वक्त ज़्यादा कनेक्टेड है मीडिया के साथ, उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल क्या कहती है। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, आमीन। खुदा ने नर और नारी को बनाया, मेल एंड फीमेल। सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ज़रूरी नहीं जो आपको महसूस होता है वो सच हो। हम एहसासात पर नहीं, हम ईमान पर चलते हैं। हालेलुया। हम एहसासात पर नहीं बल्कि हम ईमान पर चलते हैं। तो दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिद बनाऊंगा। तो दूसरी बात यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है, फीमेल के लिए ख़ास तौर पर जो फर्स्ट उसका मकसद, उसका फंक्शन यहाँ पर खुदा के कलाम में बयान किया गया, वो क्या है? मददगार है। वो क्या है? मददगार है, वो हेल्पर है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो कमतर है। बाइबल में मेल या फीमेल को किसी को कमतर नहीं बनाया गया। हर एक का फंक्शन फर्क है। ना मेल ये समझे कि फीमेल कमतर है और ना फीमेल ये समझे कि मेल कमतर है। मददगार, जो जिसको काम खुदा ने दिया है वो उसने वो काम करना है, और आप अपने काम की वजह से कमतर नहीं हो जाते। जो खुदा ने आपको बनाया है आप वही हैं। खुदा ने फीमेल को यहाँ पे क्या बनाया है? मददगार बनाया। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो कमतर नहीं है। मसीह में ना कोई मर्द रहा ना औरत, इक्वल हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़र्क हैं। जैसे हाथ फ़र्क हैं, पाँव फ़र्क हैं, इनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। हाथ पाँव से नहीं कह सकता कि मैं तेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, या पाँव हाथ से नहीं कह सकते मैं तेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। दोनों का फंक्शन, जब दोनों फंक्शन करेंगे तो बॉडी दुरुस्त काम करेगी। आमीन।
और फिर हमने ये देखा कि खुदा ने आदम को अपनी हुजूरी में रखा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं चंद बातें रिपीट कर रहा हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। खुदा ने आदम को काम दिया इससे पहले कि बीवी देता। खुदा ने आदम को अपनी हुजूरी में रखा। लाजमी है कि मेल जिसको हेड मुकर्रर किया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ानदान में हेड की है, वो खुदा की हुजूरी में हो, वहीं से उसके लिए बीवी आए और वो खुदा की हुजूरी में कांस्टेंट रहने वाला हो ताकि हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सके। तो जितने दिमाग खराब होया उत्थे की होंदा है? हाँ जी, बहुत सारी फैमिलीज़ में दिमाग खराब हुए हैं, उसकी वजह से फैमिलीज़ डिसफंक्शनल हैं, फैमिलीज़ उस तरह नहीं हमें नज़र आती जिस तरह खुदा ने डिज़ाइन किया है। क्योंकि जो मेल खुदा से दूर है, इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, उसका असर फैमिली पे पड़ता है। मैंने आपको पिछली दफ़ा एक रिसर्च बताई कि रिसर्च के मुताबिक अगर एक ख़ानदान का मर्द खुदावन में है तो उस ख़ानदान के 93% चांसेस है कि वो ख़ानदान खुदावन में आ जाएगा। अगर फीमेल वाइफ खुदावन में है तो परसेंटेज 17% है, सिर्फ 17%। और अगर बच्चे हैं तो 3.5%, 3.5%। इसका मतलब है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेल के पास कि वो खुदावन में हो। क्योंकि मेल को खुदा ने जो एक ख़ास बात दी है वो है इन्फ्लुएंस। याद रखें, जब लीडरशिप पे भी हम बात करते हैं तो लीडरशिप मर्द को जब खुदा ने ख़ानदान में दी है तो लीडरशिप की क्वालिटी ध्यान से सुनिए। जॉन मैक्सवेल जो बड़े ज़बरदस्त लीडरशिप पे दुनिया में माने के टीचर हैं, वो कहते हैं लीडरशिप इज़ एन इन्फ्लुएंस। लीडरशिप क्या है? एक असर है। आप अपने असर से, आप अपनी शख्सियत से, आप अपनी इंटेग्रिटी से लीड करते हैं, ना कि आप कंट्रोल करके लीड करते हैं। कंट्रोलिंग इज़ नॉट अ लीडरशिप। इन्फ्लुएंस, आपका असर, आपकी ज़िंदगी, आपकी शख्सियत इतनी बारोब बाबरकत हो कि लोग आपको फॉलो करें। यीशु मसीह जंगल में चले जाते थे, भीड़ में शहर से दूर चले जाते थे, पीपल फॉलो हिम। लोग उसकी पैरवी के लिए पहले ही पहुंच जाते थे उसको सुनने के लिए। आमीन। सो कंट्रोल करके फैमिलीज नहीं चलती, कंट्रोल करके लीडरशिप नहीं होती। आपको अपना किरदार इस तरह का बनाना है, आपको अपनी शख्सियत इस तरह की बनानी है जो खुदा की हुजूरी में होगी। फिर आप एक एग्जाम्पल होंगे, फिर आप एक मिसाल होंगे और लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। बजाय कि तुम फड़ फड़ के ले आओ लोग मैंने फॉलो करो, ऐसे नहीं होता। ना फैमिली में ऐसे होता है, ना किसी भी जगह पर ऐसे होता है। आमीन। यू मस्ट हैव गॉडली इन्फ्लुएंस। आपका एक गॉडली इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो दूसरे को मजबूर करे, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, कि वो आपको फॉलो करें, आपकी कॉन्ग्रीगेशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो आपको फॉलो करें। यू मस्ट हैव गॉडली इन्फ्लुएंस। यू मस्ट हैव गॉडली इन्फ्लुएंस। आमीन। जो कहाँ पर होता है? खुदा की हुजूरी में। जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं उसका आप पर असर होता है। और आपको पता है किसका आप पर असर होता है? जो आपसे ज़्यादा डोमिनेटेड होता है, जो आपसे ज़्यादा शख्सियत में मजबूत होता है, उसका आप पर असर होता है। एक बार शादी के बाद मेल या फीमेल, वो शादी से पहले बड़े रूहानी होते हैं, शादी के बाद अगर उनका साथी खुदावन में नहीं है तो वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि दूसरा साथी उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, असर डाल रहा होता है। आमीन। सो हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए मैं इस बात पे बड़ा बात करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, क्योंकि इसमें हस्बैंड एंड वाइफ बहुत गलती कर सकते हैं कि कई दफ़ा वो एक दूसरे की गलत बात के साथ मुत्फिक हो जाएं, सिर्फ ये समझते हुए कि ये मेरा साथी है। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस।
इसलिए हमारी बुनियाद खुदा का कलाम है। जब भी कोई फैसला करें, जब भी किसी बात पे मुत्तफिक हों कि लेट्स डू इट, तो ये ज़रूर चेक कर लें क्या इसकी बुनियाद खुदा का कलाम है। अगर नहीं है तो वहीं पर उस बुनियाद को उखाड़ दें। आमीन, हालेलुया। गलत बातों के लिए मत मुत्तफिक हों, हमेशा दुरुस्त बातों के लिए मुत्तफिक हों। और एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि हमारे पास कलाम की फाउंडेशन नहीं है ये करने के लिए, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हालेलुया। सो मेल को खुदा ने जब हेड मुकर्रर किया है तो वो हेड या लीडरशिप उस वक्त कर सकता है, हेड उस वक्त मौसर हो सकता है जब वो खुदा की हजूरी में होगा, खुदा की प्रेजेंस में होगा। लिखा है मर्द औरत का सर है और मर्द का सर मसीह और मसीह का सर खुदा। ये डिवाइन ऑर्डर है। खुदा, मसीह, मर्द और औरत। हालेलुया। सो जो ऑर्डर है ट्रिनिटी में भी हमें एक ऑर्डर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है। गॉड द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, दे आर इक्वली वन। वो एक हैं, बराबर हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें फर्क नजर आती है। कुर्बानी देने की जब बात आती है तो बेटा इंसान बन के लिए आता है। जब हम में रहने की बात आती है तो द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन अस। आमीन, हालेलुया। सो हमें डिफरेंट ट्रिनिटी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आती हैं, बट दे आर इक्वली वन। मियाँ बीवी एक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क हैं, जिम्मेदारियां फर्क हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। सो इस बात को कभी नहीं भूलना। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार शख्स हस्बैंड है, हस्बैंड का मैंने आपको मतलब बताया, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, हाउस और बॉन्ड। ऐसा शख्स जो खानदान को जोड़ के रखता है, ये हस्बैंड। आमीन। जो खानदान को जोड़ के रखता है, बीवी को, बच्चों को एक रखता है, खानदान को मिला के रखता है, ये है हस्बैंड। और इसके लिए इसे कहाँ पे रहना? खुदा की हजूरी में। कहाँ पे रहना? खुदा की हजूरी में। ये चैलेंज है हस्बैंड्स के लिए, इवन ये चैलेंज है वाइफ्स के लिए, फैमिलीज के लिए, कि वो खुदा की हजूरी में रहना सीखें, खुदा की हजूरी में ज़िंदगी गुजारना सीखें। उनके लिए रूहानी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दुआ करना, कलाम पढ़ना, कलीसियाई रफ़ाकत, खुदा के कलाम पर अमल करना, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैम। आपका ख़ानदान कहाँ पर है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा किन बातों की वैल्यू है, किन चीज़ों को आप वैल्यू करते हैं घर में। कई दफ़ा आप अपनी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं, खुदा से ज़्यादा। डिसफंक्शनल हो जाएगा ऐसे। फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुदा के बाद है। आमीन। मैं मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आमीन। तो इसमें बहुत एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। पहले खुदा, फिर मिनिस्ट्री, फिर फैमिली। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है और एक ये स्कूल ऑफ थॉट है कि पहले खुदा, फिर फैमिली, फिर मिनिस्ट्री। मैं इसी के साथ मुत्तफिक हूँ। पहले खुदा, फिर फैमिली। फैमिली में मिनिस्ट्री नहीं कर सकते तो बाहर किधर करेंगे आप? जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो बाकी का क्या करेगा? जो अपने घर को ऑर्डर नहीं रख सकता वो बाकी बाहर क्या करेगा? आमीन। यू कैन नॉट इग्नोर योर फैमिली। आप अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुदा की कॉल पर ज़रूर खुदा को फॉलो करें। इसलिए जो मिनिस्टर्स ऑफ गॉड है, उनकी शादियां जो है ना, वो उनको तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अगर उनका साथी उनके साथ खिदमत में मुत्तफिक नहीं है तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि खादम को बाहर निकलना होता है।
नाइट्स भी गुजारनी होती हैं, डेज भी गुजारने होते हैं। अगर फैमिली मुतफिक नहीं होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कई ख़ानदान टूट जाते हैं। लेकिन गॉडली विजडम से फैमिली को साथ लेके जाना खुदा के काम के। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल कर उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। तो हवा आदम में से निकाली गई, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। ये आदम ने खुद डेफिनेशन दे दी फीमेल की कि ये मेरा ही हिस्सा है। चूँकि मर्द से औरत निकाली गई है, इसलिए ज़्यादातर मर्द जो है वो मिस करता है कि उसकी शादी हो। ज़्यादातर मैं बात कर, बिकॉज ही हैज़ अ मिसिंग पार्ट, उसका एक मिसिंग पार्ट है। आमीन। और इस पे सिखाना बहुत ज़रूरी है। टाइमली अपनी जगह पर स्टैंड ना लेना, टाइमली शादियां ना होना, बेवक्त कई दफ़ा देर से शादियां होना, कई दफ़ा जल्दी शादियां होना, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। और आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, माँ बाप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि और चीज़ें बड़ी कंट्रोलिंग आ गई हुई है। फेलोशिप ऐसी आ गई है, स्कूल, कॉलेजेस, मीडिया, और मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए लाजमी है कि आपके बच्चे बचपन ही से आप उनको खुदावंद की कुर्बत में लाएं और उनको इस काबिल बनाएं कि टाइमली वो इस काबिल हों कि उनकी शादियां हो जाएं टाइमली। आमीन, आमीन। क्योंकि बहुत सारी जंगों से भी फिर बच सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली मेल वो इस काबिल ही नहीं हुआ कि वो अपने ख़ानदान का बंदोबस्त कर सके, तो फिर वो शादी करके तो और प्रॉब्लम्स खड़े कर देगा। शायद कुछ प्रॉब्लम्स से शायद छूट जाए, लेकिन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। आज मैं एक और बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। ये भी सारी मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। अभी हम मेन मैसेज की तरफ आएंगे जैसे भी हमारा टाइम बनता है। एक और मैं आज ख़ास बात करना चाहता हूँ जो नहीं है, मैंने पहले भी शेयर किया, जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदान टूट रहे हैं। वो यहाँ पर लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। यहाँ पर जो आपको एक बात नज़र आती है, मर्द जो है उसके बारे में क्या लिखा है, वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। ऑफ कोर्स बीवी तो पहले ही सब कुछ छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने ख़ानदान को, अपने इलाके को, वो सब कुछ पहले ही छोड़ के आती है। मर्द के लिए लिखा है कि वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ। इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो इज्जत करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी केयर नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं करेगा। नो, इसका मतलब है अब उसके लिए पहला दर्जा खुदा के बाद उसके माँ बाप का नहीं, उसकी बीवी का है, उसके शोहर का है। आमीन। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से मुश्तरका जो ख़ानदान रहते हैं, इतने को मसाइल हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी शादियां टूटती हैं। लड़ाई झगड़े इसकी वजह से जन्म लेते हैं, क्योंकि बेटे की शादी करके बेटा छटना भी चाहते, कई दफ़ा माँ प्यो नहीं छाड़ते, उन्हें बहन भाई नहीं छाड़ते। दिस इज़ रॉन्ग। सुने ध्यान से, बुनियादी बात को समझे। माँ बाप के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं ये बात करने लगा हूँ। माँ बाप
ये नहीं कि माँ बाप जान के करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा माँ बाप ने शायद कलाम में से सीखी नहीं है ये बात, इसलिए उनके लिए मुश्किल हो जाता है इस पर अमल करना। वो मैं आज ये खादम को सुन रहा था, डॉक्टर माइल्स मनरो। वो कहते हैं एक जोड़े की शादी हुई और एक जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने केक लिया, उसको बेक करने के लिए उसने जो है ना वो आधा काट के ना उसको फेंक दिया और आधा बेक किया, समथिंग लाइक दैट। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अद्धा सुड़ देता अद्धा बेक किया है। तो उसने उसे पूछा कि ये तूने क्या किया? कहती मेरी मामा ऐसे करती थी। अब मामा ऐसे करती थी? उसने मामा से पूछा कि आप ये क्यों करती थी? ये आधा केक फेंक देती थी, आधा बेक करती थी। वो कहती मेरी मामा ऐसे करती थी। तो शुक्र है ऐसी होती थी मामा। उन्होंने उनसे जाके पूछा कि आप क्यों ऐसे करती थी? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो है ना वो असल में ना बर्तन छोटा था, इसलिए मैं अद्धा ला देती सी, वो पाकी नहीं सी सकता, मैं अद्धा ला देती सी, अद्धा मैं बेक कर दी सी। असल बात ये थी कि भांडा छोटा सी। कई ऐसी रवायात लोगों ने अपनाई हुई हैं कि मेरा अबू इंज करता सी, मेरी अम्मी करती सी, पता नहीं उसको उसकी बात की समझ नहीं आई, पर असी भी इंज ही करना है। साडा तो सुसर के साथ आ जाते सी, असी तो जड़ा ना वो अंदरों बाहर ही नहीं निकलते, अस तो एक मंजी ते नहीं बहते। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा कि तुम बाहर ही नहीं निकलना। आमीन। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। जब एक जोड़े की शादी हो गई है तो वो एक अलग ख़ानदान बन गए। सब बोलिए अलग ख़ानदान। और अगर माँ बाप कहते नहीं हले तो बच्चे ने, तो फिर बच्चों का ब्याह नहीं करीदा। हले अगर बच्चे ने बड़े हो जाते फिर उन्होंने ब्याह करीदा है। आमीन। अब जब आपने शादी कर दी है एक जोड़े की, तो मत मुदाखलत करें उनके दरमियान। हो सकता है उनके कुछ मसाइल हों, लेकिन तुसी मुदाखलत करके मसाइल घटाओगे नहीं, होर बढ़ा दोगे। उनको हक है अपने फैसले करने का। अब देखें, शायद कईयों को ये बात बुरी लगे, ऐसी सानू पुछते दसते नहीं, जिथे मर्जी निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर बता के जाएं, अगर आप जॉइंट फैमिली में थी हम जा रहे हैं, पर ये कि नहीं जाना, तू इत्थे ही रहना है। हू आर यू भैया? तुसी उन्होंने ब्याह किया, जान दो जिथे जाते हैं। नहीं ये घर ही रहेगी, तू जा। बिला वजह कंट्रोलिंग, और इससे क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, इससे मसाइल डेवलप होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वाइफ्स, बेटियां बहनें जब उनकी शादी होती है, शुरू में वो सहती रहती हैं, खामोशी से सहती रहती, सारी नहीं लेकिन मोस्टली उसकी नेचर इस तरह की होती है। जिन्होंने हारी बोलन की आदत है, उन्हें आगे भी बोलना है। ये बात याद रखें। इसलिए जो रिश्ता वेखन जाओ, जो पता लग जाए तो भज जाओ पहले ही। मैं आपको सही कह रहा हूँ। जेडे कहते ना बाद सही हो जाएगी, हो तो जाएगी, पर तुहानू सही करके करेगी, हो जाएगी सही। अगर कोई अपने घर में ही बुरी चीज़ें सीख के आया तो याद रखे, फिर ये शादी के फ़ौरन बाद ठीक नहीं हो जानी। इट विल टेक टाइम, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। परफेक्शन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप शादी में अपनी मर्जी से कबूल करते हैं। ये नहीं होता कि होना तो उत्थे ही रिश्ता जिथे खुदा की मर्जी हुई, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ जिथे खुदा की मर्जी हुई उत्थे ही रिश्ता होना है। खुदा ने आपको समझ दिया, फिर वेखन क्यों जाते हैं? तुसी की वेखन जाने असी उत्थे? रिश्ता जो वेखन जाने, क्या देखने जाते हैं? आप फैमिली को देखते हैं, आप उनके क्रिटिकली जायजा, ये नहीं कि आप बिल्कुल जो है ना वो नेगेटिव माइंड से जाते हैं। आप जब भी किसी घर में रिश्ता देखने जाते हैं, आप दोनों चीज़ें देखते हैं, मुस्बत और मनफी, दोनों चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, फिर आप फैसला करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता, देखें आपके घर कोई रिश्ता देखने आता है या आप किसी के घर में रिश्ता देखने जाते हैं,
जरूरी नहीं होते बैठे बैठे कहो जी खवाओ मिठाई। घर आके वेट करके गुफ्तगू करके अच्छा फैसला ले, ये कोई छेती नहीं है। ये पुरानी बातें जो है ना वो बस ठीक है जी, उन्होंने कह दिता तो कह दिता। जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं होते, अच्छे से देखें। कई कहते तुम नाराज हो जाते साडा हमसाया तो पूछा इन्होंने किंज दे लोग ने भी जे तुम चंगे जे तो तुहानू की मुसीबत है। अरे एक तो ना पूछो, 2 4 5 6 तो पूछो। पूरी पूरी आप स्टडी करें फिर आप शादी का फैसला करें। आमीन। और अगर आप जानते हैं किसी को, फिर एक फर्क बात है, इसमें कोई बुरा बड़े हो जाने की बात है, बुरा मनाने वाली बात नहीं है। तो बात में क्या कर रहा हूँ, हम और तरफ निकल गए हैं, क्योंकि ये फाउंडेशनल चीज़ें हैं। शादी से पहले ही अच्छे से फैसला कर लें कि इधर मैंने शादी करनी है, ये चीज़ें मुझे इस पे काम करना है। ऑटोमेटिकली आपकी शादी नहीं हो जाती, आप पहले डिसाइड करते हैं। इसलिए इमोशनली जज्बाती तौर पर फैसले ना करें। और मैं फिर ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर उन्हें कोसना नहीं है, उन निभाओ, आप उसको निभाएं। आमीन। तो जब आप अपने बच्चों की शादियाँ कर लेते हैं तो वो एक अलग ख़ानदान है, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें बिला ज़रूरत। और जब तक वो आपको शामिल नहीं करते अपने मामलात में, मत आप अपने कीमती मशवरा जात उनके पास लेके जाएं। चाहे आप फादर हैं, चाहे आप मदर हैं, चाहे आप बड़े भाई हैं, चाहे आप बहुत बड़े भाई हैं, डोंट इंटरप्ट, मत उस जोड़े में मुदाखलत करें। अगर वो आपको बुलाते हैं, वो आपसे पूछते हैं, आप मशवरा दे दें, वो मानते नहीं मानते ये उनका हक है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे आगे जाऊंगा। अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है तो अलग घर में रहें। कई कहते लो जी की कर लो, असी तो कभी सोचा भी नहीं सी है। मुझे बताएं, जब आपकी शादी हुई थी, क्या आज आप अपने बहन भाइयों के साथ हैं? जो बुजुर्ग हो गए अपने माँ भैन भरावां दे नाल रहन देने, कभी ना कहीं कभी तो ये अलग होना बाइबल में भी लिखा हुआ है। और इजी लाइफ नहीं है, जॉइंट फैमिली लाइफ इज नॉट एन इजी लाइफ। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। मर्द को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी बीवी का भी ख्याल रख सके, अपने माँ बाप का भी ख्याल रख सके। लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी अब कौन है? उसकी बीवी। अगर उसको लगता है कि वो नहीं उसकी केयर कर सकता, नहीं उसे संभाल सकता, डोंट मैरी, फिर शादी ना करें। आमीन। तो बिला वजह मुदाखलत बहुत सारे खानदानों को तोड़ रही है। बीवी फिर क्या करती है, उसने अपने कुछ लोग रखे हुए हैं, उन्होंने चुगलियां कर दी। मर्द ने भी शायद कुछ रखे होते हैं, वो भी अपनी गुफ्तगू जो है वो, हालांकि आपकी गुफ्तगू इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। मैंने लास्ट संडे इस पे बहुत बात की, पूरा मैसेज इसी पे था कि मियाँ बीवी बैठ के कम्युनिकेशन करें, अपने मामलात को सुलझाएं। हालेलुया। तो ससुराल की मुदाखलत दोनों साइड पे ठीक नहीं है। मैं मुदाखलत की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार मोहब्बत ही छाड़ दो, मिलना गिलना छाड़ दो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना है, जो मैंने नहीं कहा वो नहीं सुनना। आमीन। आमीन। प्यार मोहब्बत कम नहीं होने चाहिए। अजीज़ों रिश्तेदारों में मसीही मोहब्बत बढ़नी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ गैर ज़रूरी नॉन बिब्लिकल मुदाखलत। जो बाइबली मुदाखलत है वो हमने करनी है। वो क्या, अगर आपको कोई कहता है आप उन्हें मशवरा दें, कंट्रोल ना करें। जिसकी बेटी की शादी हुई है, सारे उस पर हुक्मरान नहीं बन गए कि सारे उनसे हुक्म चलाएंगे। उसके हस्बैंड का राइट है वो उसके साथ जो है वो जो भी उसने आपस में बात करनी वो करे। अगर कोई इख्तियार की फैसले की बात है तो उसके हस्बैंड का ये हक है, सारी फैमिली का हक नहीं है कि जी हम अब्बा जी ने कह दिता तो होते ही होना है। नो, दिस इज़ नॉट राइट।
ये दुरुस्त नहीं है। आमीन। और इसमें अब्बों को और अम्मियों को समझना है, रिस्पेक्टफुली समझना है। हालेलुया। अपने बच्चों की पहले तरबियत करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगी। और ये मत समझे पाकिस्तान इंडिया की मसला है, पूरी दुनिया की ये मसला है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। वेस्ट में ज़रा अंग्रेज़ी में ये मसला है, इधर पंजाबी में फ़र्क करना किएगा। आमीन। और कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनका एक अच्छी चीज़ है वो ये कि वो जॉइंट फैमिली को कम वो सपोर्ट करते हैं, वो अलग ही ज़्यादातर रहते हैं। जी अब जल्दी से आज मैं चाह रहा था मैं वाइफ्स की तरफ आता, लेकिन अभी हस्बैंड्स की बात हो रही है। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि हस्बैंड पे इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि हस्बैंड जो है वो हेड है। जितना ट्रेंड लीडर होगा उतनी ही वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, फैमिली को चला सकेगा। आमीन। आमीन। तो ये बुनियादी बातें हमने फिर से इस पे बात करना शुरू की है। सो आइए अब इसमें एक और बात भी, अगर फैमिली में वाइफ को किसी ससुराल में प्रॉब्लम है तो वो अपने हस्बैंड को बताएगी और हस्बैंड डील करेगा उसको। हमेशा मर्द जो है वो इनिशिएट करता है, वो आगाज़ लेता है। ये ना कहे मैनू ना दसिया कर, तू आप ही उन्होंने निबड़िया कर, जो निबड़ी तो फिर तेन पता लग जाएगा। डोंट डू इट। इस बात ये विजडम है। देखिए आप अपने ब्लड रिलेशन को जो बात कह सकते हैं ना, वो आप दूसरे को नहीं कह सकते, ना उसको वैसे लिया जाता है। जिसकी बेटी है वो अपनी बेटी को कहें, जिसका बेटा है वो अपने बेटे को कहें। क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इफ्सियों 5वां बाब। मोस्टली जब निकाह होता है तो ये स्क्रिप्चर पढ़ा जाता है, और जब जिन लोगों का निकाह हो चुका है और उदो उन्होंने ध्यान नाल नहीं सुनिया, आज उन्होंने मैं पढ़ा लगा। उस वक्त तो यही होता ना, पाजी साहब जरा छेती कर देना। और नचते साह नहीं लेंगे, अद्धा घंटा कही जाओ बस करो, उदो नहीं हटते। तो निकाह के टाइम आके कहेंगे भाई साहब जरा छेती करना। आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जब आप कहीं बारात लेके जाते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना, आपकी गवाही होनी चाहिए। आमीन। तो पादरी नाल लड़ नहीं पैना। पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ बातें रिपीट करने वाली। निकाह की कोई फीस फूस नहीं होती, निकाह की फीस नहीं होती, लेकिन आप खादम को ब्लेस करें अच्छे से। जे तुसी सुन सकते जे, वेला दे सकते जे, तो क्या खुदा के खादम को ब्लेस नहीं कर सकते? खादम को मांगना नहीं चाहिए, नहीं इन्नी लेनी है। वो मैंने एक पास्टर साहब के बारे में सुना, कहना मैं निकाह ही नहीं करना, इन्नी फीस दबो। दिस इज रॉन्ग। ये खादम अगर ऐसा कोई करता है एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। कोई इसमें गॉडलीनेस नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप जाते हैं तो आप खुशी से फीस नहीं, शुक्रगुजारी के तौर पर ऑनर करते हुए आप ब्लेस करें। आमीन। इसको समझ लें, इसको समझना हमने। और चीज़ों पे पैसा लगाते हैं और इस चीज़ पे जो है ना वो भी गलत है जो बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, और ये भी गलत है जब आप देना ही नहीं चाहते। आप ऑफरिंग शुक्रगुजारी देना ही नहीं चाहते, तुसी कहते होर जगह जिथे मर्जी ला जाए, इतने बच जाए। डोंट डू इट। खुदा को जब ऑनर करना है तो फिर दिल से करें। हालेलुया। मुझे याद है मैं एक निकाह था तो उन्होंने फिर वो मेरे पास भी आगे शायर जाते, वो कितने सारे लोग आ जाते रात कुरान चले में, कहते हाजी पाजी साहब। मैंने कहा नहीं, इसकी कोई फीस नहीं होती।
तो वो कहते अच्छा, वो बड़े खुश हुए इस बात से। कहते लेकिन हमने आपको उतने ही देना है जितने हमने अपने अंदर ठहरा है। और उन्होंने एक अच्छी ऑफरिंग जो है वो मुझे दी। क्या हदिये मांगे जाते हैं बताएं? और उनके से पादरी ने लड़ना पैना है गल का। अब जब उसने ये सीखा हुआ उन्हें ताड़ी नहीं सुननी। और इसका हाल मैं आपको बता दूं, पहले ही जो है वो फैमिली को कहेंगे कि पूछ लो वो उन्होंने कितनी फीस हैगी। अगर फीस वाले ने पहले ही पूछ लो, बजाय उसे तुम रियायत करा जाओ। विजडम है, उनसे पूछे जी, आप अपने पास्टर साहब से पूछ लेंगे, उनको फीस है या जो भी है वो आपको बता देंगे। फिर आप जो है खुशी से और भी उनको देना चाहते तो दे दे, पहले तो लाख पता जाएगा जो फीस वाला होया कोई थे। जो मैं हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कर रहा हूँ, आप खुशी से दें, जहाँ पे जाएं खुशी से दें उनको। हालेलुया। ओके, आइए जल्दी से इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर, और वो खुद बदन का बचाने वाला। यहाँ पर मैं बीवियों के लिए सिर्फ एक बात कहूँगा, बीवियों के पास ये गिफ्ट है, वो अगर गॉडली तरीके से विजडम से चलें तो वो अपने शोहर को अपनी तरफ राग़िब रख सकती हैं। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर देम। पॉल जब बात करता है तो वो बीवियों से स्टार्ट करता है। अगर वो गॉडली वे में जो उनको कहा गया, अगर वो वैसे चलें तो वो हस्बैंड्स को अपनी तरफ राग़िब रख सकती हैं। आमीन आमीन। जब हम बीवियों पे बात करेंगे फिर हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारा कल्चर जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता, कई बातें हम खुल के नहीं कर सकते। ऐसा ना गोरे चंगे ने वो सारी बातें खुल के करते हैं, तो हालांकि पता है ऐसे भी सारे होता आएगा, लेकिन वो उनका कल्चर फ़र्क है। हम हमारे जो है वो साड़ी शर्म ही नहीं काबू आती, सामने हम नहीं कर पाते, और ये एक मुश्किल बात है। लेकिन प्लीज़ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, अपनी फैमिलीज़ में जो बात होनी चाहिए वो किया करें। माएँ बेटियों से बात करें और वालिद बेटों से बात करें, ओपनली बातें करें, वरना गलत चीज़ें सीख जाएंगे। लिखा, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे, वैसे ही बीवियां भी हर एक बात में अपने शौहरों की ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हस्बैंड टू लव हिज वाइफ। सारी उम्र ही सीखना पड़ रहा है भैया। पहली जिम्मेदारी जो शौहरों को बाइबल मुकद्दस देती है वो क्या है? अपनी बीवियों से क्या रखो? मोहब्बत। कैसे? जैसे मसीह ने कलीसिया से। आपकी बीवी को आपकी मौजूदगी में सिक्योरिटी फील हो। ये ना हो कि तुसी आओ तो बेचारी डरती फिरे, हूँ ये गुस्सा आ जाना, हूँ ये कोई शायद चुप के मार देना। कई मेल्स जो है ना उनके पास आर्गूमेंट्स नहीं होते। अपनी बीवी की गल का जवाब नहीं होंगे तो वो की करते हैं, गुस्से च आ जाते हैं। और भाई आर्गूमेंट्स के साथ अगर वो आपसे कोई पूछ रही है तो आप जवाब देना लॉजिक के साथ। उच्ची आवाज करने की केड़ी लोड़ है? मेरी बात को समझ रहे हैं? कई लोग भी ऐसे करते हैं, जब उनके पास आर्गूमेंट्स नहीं होता वो लड़ना शुरू कर देंगे, कुछ ही बोलना शुरू कर देंगे। आप लॉजिकली बात करें। जब आपकी वाइफ आपसे बात कर रही है और वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रही है तो आपका काम है उसको मुतमिन करें, बजाय कि आप गुस्से में आ जाएं, चीज़ा चुक चुक के मारना शुरू कर दो। वो बेचारी डरी रहे अगे तो गाली ना करे कोई। दिस इज नॉट अ वे।
ये आदमियों के रहने का घर है, ना कि किसी, समझ गए? आमीन। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शौहर की क्या है? टू लव हिज वाइफ लाइक क्राइस्ट लव्ड हिज वाइफ। चर्च मसीह की दुल्हन है। और चर्च कैसी दुल्हन है? बताएं जरा, चर्च कैसी दुल्हन है? मसीह धोंदा है, साफ करता, मिनट जाके फिर गंदी हो जाती है दुल्हन। चर्च किसकी दुल्हन है? हाँ जी, मसीह इसको धोता है अपने लहू से, कलाम से। तो हर इतवार चंगी तरह धोना पैंदा है घर में। देखें, कलीसिया पास्टर की दुल्हन नहीं है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। आमीन। इस बात को समझना है। मसीह अपने खून से और कलाम से कलीसिया को धोता है, और वो अपनी दुल्हन से प्यार करता ही रहता है, चाहे भावे वो जिवे मर्जी हो के आ जाए। करता है कि नहीं करता? और क्या कहा गया? हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स एज क्राइस्ट लव्ड हिज वाइफ। जैसे मसीह अपनी दुल्हन से मोहब्बत करता है, शौहरों तुम अपनी दुल्हनों से मोहब्बत रखो। आमीन। और ये कमांडमेंट है, ये हुक्म है। अगर नहीं करते तो नाफरमानी है। अगर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो वो एक नाफरमान शौहर है। फिर से रिपीट करता हूँ ये बात, अगर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं रखता तो वो कौन है? बोले बीवियां जरा ऊंची सारी, नाफरमान। गलतियां हो जाना, झड़प हो जाना, दिस इज अनदर थिंग, लेकिन रिपेंट करना और बहाल होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जिम्मेदारी क्या है? लव योर वाइफ। अपनी बीवियों से मसीह की मानिद मोहब्बत रखो। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में सबसे बेस्ट जो अभी तक मैरिटल लाइफ में प्रिंसिपल सीखा है वो ये है कि तवक्को करने की बजाय एक दूसरे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करें। जो मैं सीख रहा हूँ अभी पर्सनली, तवक्कुआत करने की बजाय आप अपने साथी के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। कई दफ़ा बड़ी तवक्कुआत हायर बना लेते हैं हम साथियों से और वो उस पर पूरा नहीं उतरते। लिखा देना लेने से मुबारक। अगर बाइबल कहती है अगर आप अपने साथी के लिए बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली लिखा है दिया करो तुम्हें भी। हम उल्टा जो है ना वो तांगे के पीछे घोड़ा लगाना चाहते हैं, ऐसे होगा नहीं। आप अपना बेस्ट करें, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। बाइबल ये कहती है। हम कहते हैं नहीं ये करें पहले, बाइबल ये नहीं कहती। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में देयर आर नो राइट्स, ओनली ऑब्लिगेशंस। ये ज़रा मेच्योर बात मैंने की है। खुदा की किंगडम में हमारे राइट्स हैं, लेकिन टूवर्ड्स कि वो पहले करे वो नहीं है, आप पहले करें। आमीन। आप अगर कहते हैं मुझे ज़्यादा पता तो फिर आप ज़्यादा बर्दाश्त करें, वरना ये कहना बंद करें कि मुझे पता है। आमीन। जिसके पास ज़्यादा उससे ज़्यादा तलब किया जाएगा, जिसके पास कम है उससे कम तलब किया जाएगा। आमीन। हस्बैंड्स लव योर वाइफ एज क्राइस्ट लव। सेल्फ गिविंग लव है ये, सेल्फलेस लव है ये, अपने आप को पेश कर देना। आमीन। सो आप करके देखें अपने साथी के लिए कुछ ना कुछ, डेली कोशिश करते रहें करने की, कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा हो, आदत को डेवलप करें। और इसमें मैं समझता हूँ वाइफ्स तो करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ करती हैं, घर की सफाई करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि मर्द जो है वेला बह के आ जाता है, वो भी काम करता है, लेकिन जहाँ पे दोनों काम करते हैं वो फिर फ़र्क हो जाता है। तो वाइफ्स तो करती हैं,
हस्बैंड्स को मैं समझता हूँ इस एरिया में ज़्यादा थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। दे मस्ट सर्व, किसी भी तरह आप सर्व करें अपनी वाइफ्स को। सर्व करने से मुराद ये नहीं है कि मैं कह रहा कि सिर्फ जाके तुसी जरा कोई उनकी खिदमत जो है ना वो जैसे किसी के जहन में आ जाता है कि सर्व का मतलब किया है। इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाय बना के दे सकते हैं, आप उसके लिए कुछ चीज़ लेके आ सकते हैं, वट एवर। और ये वाइफ्स जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हैं। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इन्होंने बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातों से उनकी बनावट इस तरह की, अगर आप अफेक्शन शो करेंगे, अगर आप मोहब्बत शो करेंगे उनके साथ, तो थकी हुई होगी ना, अगर उसको लगा है ना कि आप उसका शोहर उसके साथ जो है वो मोहब्बत शो कर रहा है, उसको अगर लगेगा वो थकी भी होगी, वो कुछ भी करेगी। उनका दिल नहीं भी कर रहे बेचारी जाके फिर भी ताड़ी कुछ ना कुछ बना रहेगी। पर जे मर्द घर आया तो को बीवी भी सड़ी हुई तो मर्द अगे ही सड़िया आया तो फिर की हाल होएगा? तो दोनों साड़ साड़ के बच्चे साड़ देंगे। ऐसे ही है ना। अगर एक थोड़ा कलाम से इधर उधर हुआ तो दूसरा ना हो जाए, प्लीज लेट्स बी सेंसिबल। अगर एक हुआ है इधर उधर तो दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर ले, आपका साथी है, कोई गल नहीं है। उन्हें उनके जो सारिया भैड़ियां चीज़ां हम नजर आने लग पी ने, कोई चंगी नहीं। नो आमीन। अच्छे दिनों को याद करना शुरू कर दें अगर आपको इतनी मुश्किल हो रही है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताई, करंथियों का पहला खत 11वां बाब 30 आयत के मुताबिक हस्बैंड जो है वो हेड है, सर है। और सर क्या करता है? वो सोचता है, वो चीज़ों को रिसीव करता है, वो फैसले करता है और वो कंसल्ट भी करता है। ये नहीं कि हस्बैंड के मैं ही फैसले करने, वो अपनी बीवी के साथ शेयर करेगा, अपने बच्चों को बताएगा और ये मिलकर एक फैसले, लेकिन आगाज वो लेगा। आमीन। आगाज बीवी किस चीज़ में मदद करेगी? जो हस्बैंड को कोई है ही नहीं, विजन ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, बीवी क्या मदद करेगी? कुछ नहीं कर सकती। तो सिर्फ हेड होना जो है वो काफ़ी नहीं है कि चौंकड़ी मार के या मंजे से बह के बैठे रहो मैं हेड है। नो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। वो चीज़ों को शुरू करता है, वो फैसले करता है, वो बॉडी को यूनाइट रखता है, वो एक्शंस लेता है और फिर हेड जो है वो ऑन गोइंग डायरेक्शंस देता है। जब कोई काम शुरू होता है तो फिर वो डायरेक्शन को लेके आगे चलता है। फिर इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं कि जो हस्बैंड है वो बेसिकली उसकी जिम्मेदारी है, वो प्रोवाइडर होता है, वो ख़ानदान के लिए मुहैया करना उसकी जिम्मेदारी है। आमीन। ख़ानदान के लिए मुहैया करना वो हस्बैंड की जिम्मेदारी है, वो औरत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर औरत काम करती है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये उसका प्रेशर नहीं है। तिमोथियस का पहला खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत देखिए ज़रा। तिमोथियस का पहला खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सुनिए। अगर कोई अपनों और ख़ास करके अपने घराने की खबरगिरी ना करे, अंग्रेजी में लिखा है अगर कोई अपनों के लिए प्रोवाइड नहीं करता तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। इतना सख्त लिखा गया है। हस्बैंड्स की जॉब है कि वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करे, मुहैया करे। खाने के टेबल पे खाना होना ये किसकी जिम्मेदारी है? हस्बैंड की। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है वाइफ काम नहीं कर सकती। अगली बात 26वीं आयत देखिए ज़रा जल्दी से। 5वां बाब, इफ्सियों 5वां बाब और 26वीं आयत। यहाँ पर लिखा है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हस्बैंड्स का की जॉब है वो घर में पास्टर हों। पहला पास्टर घर में कौन होगा? कौन होगा? हस्बैंड।
इससे पहले कि आप पादरी साहब को फ़ोन करें, हस्बैंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पास्टर। फैमिली को जोड़ के रखना खुदा के साथ, बच्चों को दुआ में रखना, कलाम में रखना, ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है। और अपनी बीवी को टीच करना। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी टीच नहीं कर सकती, कलाम नहीं सुना सकती, लेकिन इनिशियल जिम्मेदारी किसकी है फैमिली में? ये प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? हस्बैंड की, शौहर की है कि वो क्या करे? कलाम से गुस्ल दे, कलाम धोता है, टीच करे। देखिए खुदा ने हुक्म जो है वो किसको दिया था? आदम को, और आदम ने आगे हवा को सिखाया था। आदम ने हवा को सिखाना था। तो जब उन्होंने गुनाह कर दिया तो उस खुदा ने क्या पूछा? ए हवा तू कहाँ है? जो जिम्मेदार था उसको बुलाया, ए आदम तू? आदम ने लाया सी उनका नाम हवा था। खुदा ने कहा ये तूने क्या, तूने उस दरख्त का फल खाया? नहीं नहीं, मेरे तो गलती होती नहीं है, मैं तो नहीं, है औरत जी तू दी सी मैनू। इनडायरेक्टली खुदा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं चंगा भला सी मेरा ब्याह कराता था। यस, ऐसे लिखा वहां पे, ये औरत जो तूने दी है, इन्हें मैंने खुआया। और लिखा हुआ है आगे भी, न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, औरत ने धोखा खाया। आदम ने नाफरमानी की, औरत ने धोखा खाया, याद रखें। आदम ने नाफरमानी की, औरत ने धोखा खाया। औरत ने क्या कहा? उसने दुरुस्त जो बंदा था ना उस पर इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तो खुदा आदम से पूछ रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आमीन। इसलिए मर्द की, हस्बैंड की स्पेशली जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का पास्टर हो, टीच करे कलाम, इसलिए उसको कलाम का पता होना चाहिए। आमीन। जो हस्बैंड को कलाम का पता नहीं की सिखाएगा? बच्चों को कहेगा चर्च जाओ, बाइबल पढ़ा करो, आप सारा दिन टीवी अगे बैठा रहेगा, क्या वो सिखाएगा? क्या बच्चे उससे सीखेंगे? क्या उसकी वाइफ के सामने वो एग्जाम्पल होगा? बच्चे तो नहीं, ज़्यादा बच्चों में जरूरत नहीं होती, वो कहेंगे अब्बा आपसे तू करता नहीं कुछ, आपसे तू कभी दुआ नहीं करता, ना चर्च जाना तो सानू कहीं जाना। बच्चों में ये जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या उनके अंदर ये बात जा नहीं रही? क्या वो देख नहीं रहे? क्या उनका बाप उनके लिए अच्छी एग्जाम्पल है? नो। हस्बैंड्स मस्ट नो द वर्ड, कलाम को जाने, हजूरी में रहें, कलाम को सीखें। आप सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दुआ करें अगर कोई मसला है, अपनी बीवी के लिए दुआ करें अगर कोई मसला है, फिर आप अपने पासबान को अप्रोच करें। पहले अपनी जिम्मेदारी अपने घर में लें। आमीन। और क्या होता है आमतौर पर, सबकी बात नहीं कर रहा, आमतौर पर क्या होता है, तो घर में मसला होता है तो हस्बैंड वगैरह तू दुआ कर, वाइफ्स को कहेंगे तू दुआ कर, क्योंकि उन्होंने पता मैं तो करता नहीं है, मैंने और बड़े काम ने। बी रिस्पॉन्सिबल। हम गॉडली फैमिली की बात कर रहे हैं। आमीन। आमीन। हस्बैंड्स के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो इनसेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते, इस पे सीखने की ज़रूरत है। हसास नहीं होते, उस पर मैं बहुत बात कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कों को टीच नहीं किया जाता कि औरत के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी वालदा के साथ कैसे ट्रीट करना है। शायद वालदा की तो वो रिस्पेक्ट कर ले, बहना की तो बिल्कुल नहीं कर दे, क्योंकि उनको ये सिखाया नहीं गया कि औरत के साथ कैसे ट्रीट करना। ये हमारी माशरती मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ जब अब हम सीख रहे हैं तो अब ये मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए सेंसिटिव नहीं होते हस्बैंड्स, लेकिन अगर वो बालग हो गए हैं तो उनका ये मसला है तो वो सीखें, अपनी वाइफ्स के लिए, अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव हों।
इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी कमज़ोरी है तो सारी उम्र कमज़ोरी ही रहनी है। वर्क ऑन इट, आप उस पर काम करें, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं तो देर से हो जाएगा। किसी चीज़ पे काम करेंगे तो होगा। कहो आप पे ही सही हो जाए तो आप पे ही नहीं सही होना, आप पे ही खराब होता होगा। आमीन। अगर कोई आपका मसला है और आप बड़ी देर से, और अगर आपका साथी आपको कहता है ये आपका मसला, तो ये ना कहे नहीं है मेरा मसला रहना ही है, तो मैंने क्या ही ना कर। नो, उसको इजाज़त दे, वो आपको कहती रहे या कहता रहे, ताकि वो मसला एक दिन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर एक पॉइंट और ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपके साथी का मसला है, रोला पाने की बजाय उनकी दुआ भी कराया करो। कई दफा अभी रोला ही पाई रखने हैं। क्या कभी रोज़ा रखा है? क्या कभी उसके लिए प्रेयर में टाइम स्पेंड किया? मैं ये नहीं कह रहा आप कहें ना, आप ज़रूर कहें, अच्छे से अल्फाज का चुनाव करके आप ज़रूर बात करें, लेकिन दुआएं भी करें, फास्टिंग भी करें। आमीन। जब वाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हस्बैंड के लिए शफायत करना भी है। आमीन। Be kind to your wives. Husbands, be kind to your, अपनी बीवियों के साथ नरम मिजाज रहे। पतरस का पहला खत 3 बाब 7वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। कैसे? अक्लमंदी से। और यकीन जाने कई शौहर बिल्कुल अकल इस्तेमाल नहीं करते। हम किसी के लिए दुआ कर रहे थे, एक बहन मेरे साथ दुआ कर रही थी और खुदा ने उस पर जाहिर किया। वो कहती है भाई जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं ना, हम मिलके, वो भाई को कोई अकल नहीं है। मैंने वहाँ सभी आ गया। क्या लिखा है बाइबल में? अपनी बीवियों के साथ कैसे बसर करो? बोले जरा, अब हस्बैंड्स बोले, अबेकर की नहीं बात आन रही है। हस्बैंड्स बोले कैसे? अक्लमंदी के साथ। कैसे? अक्लमंदी के साथ बस। देखिए, विजडम इज सुप्रीम, बाइबल कहती है विजडम इज सुप्रीम। अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। अगेन, हस्बैंड्स, बी काइंड टू योर वाइफ्स, बी सेंसिबल, बी वाइज। और आखिरी बात हस्बैंड्स के ताल्लुक से, हस्बैंड को अपनी वाइफ को, अपने ख़ानदान को प्रोटेक्ट करना है। खुदा ने उसे प्रोटेक्टर बनाया है। खुदा ने उसे मजबूत इसलिए बनाया है कि वो हिफाजत करे, ना कि मारने के लिए उसे मजबूत नहीं बनाया खुदा। बीवियों को मारना इंतहाई नालायक हरकत है। आपको खुदा ने इसलिए मजबूत नहीं बनाया कि आप अपनी बीवियों को मारें। आप बात करें, मुंह खुदा ने आपको दिया है, अपने मुंह को इस्तेमाल करें। मैं ये ज़रूर कहता हूँ बीवियाँ ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि मैंने अपनी मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस में अभी तक ये देखा है कि कई बीवियाँ मार इसलिए खाती क्योंकि वो चुप नहीं कर दिया। फिर भी वो चुप नहीं भी करती, मैं ये नहीं कह रहा हस्बैंड मारे उनको, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन वो चुप नहीं करती, वो कुछ ना कुछ वो तीली लाई रखती ने। तो फाइनली क्या होता है फिर? हस्बैंड खुश ना हो कि ठीक है ये वजह है मेरी मारने की। नो, आप फिर भी दुआ करें, कोशिश करें कि आप कोशिश क्या, बल्कि फैसला करें कि आप ये काम कभी नहीं करेंगे। आप अपनी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाएं। आमीन। खुदा ना खास्ता अगर आपकी बीवी, उसके करैक्टर में कोई बात है, तो फिर भी आपका ये हक नहीं आप उसको मारे। आप उसको छोड़ सकते हैं बाइबल के मुताबिक, या आप उसको माफ़ कर सकते हो। हाथ उठाना बाइबल में कहीं भी हमें ये इजाज़त नहीं कि हम जुल्म करें। और बाइबल में लिखा हुआ है
तलाक से खुदा को कराहियत है, और उनसे जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, अगर आपकी बहन बेटी कहीं पर आपने ब्याही है और उसका शौहर उसको बहुत मारता है, तो उन्होंने ये ना कहो उत्थे बैठी रहे, उसको घर ले आए, उसको अपने घर ले आए, उसको प्रोटेक्ट करें। ये नहीं कि वो जुल्म खाती रहे, कुट्टा खाती रहे, मार खाती रहे। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। और अब तो इसकी कानून में भी बहुत गुंजाइश है। अगर कोई बात नहीं आता तो फिर ऐसे तो 911 नहीं है, लेकिन बात नहीं है कर सकते। पाकिस्तान में भी बहुत राइट्स हैं, लेकिन ये इसको मिस यूज़ ना किया जाए। कई लोग मिस यूज़ करते हैं। सो प्रोटेक्ट करें, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को प्रोटेक्ट करें। आमीन। तो आज स्पेशली मैं वाइफ्स से ये कहूँगा, वो आज अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ करें जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो अपनी फैमिली में या आप कहीं पर एंगेज्ड हैं, आप अपने साथी को जो होने वाला है उसके लिए दुआ कर सकते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ करें, जो एंगेज्ड हैं वो अपने मंगेतर के लिए दुआ करें, और जिन्होंने अभी जिनकी ज़िंदगी में अभी ये कोई एंगेजमेंट या अभी कोई शादी वाला सिलसिला नहीं है, आप जिस तरह भी आपको खुदा का रूह रहनुमाई करता है, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें जिनको दुआ की ज़रूरत है, आप उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आइए सब दुआ करना शुरू